मणिपुर 2 महीने से जल रहा है। हमारे इसी भारत में, इसी जगह दिल्ली में हमारे बॉर्डरों पे किसानों को डिटेन किया गया, किसानों को बैठाया गया, 1.5 साल उनको तंग किया गया, 750 किसान शहीद कर दिए गए। आज वो बोलते थे ना, हम गरीबों के चौकीदार हैं। अरे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप विदेशियों के चौकीदार हैं या भारत के चौकीदार हैं? मणिपुर में आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? कुंभकर्ण की नींद में आप क्यों सो रहे हैं? और आज भगवाधारी हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से मैं प्रश्न करता हूं, आपकी सत्ता, आपकी सरकार हिंदुत्व को मजबूत करने का नारा लगाते हैं, क्या वहां लौ हमारे देश का लोकतंत्र उत्तर प्रदेश में जिंदा है तो बताइए। उनको भी इच्छा, उनके भाई आते हैं पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जी के पास, पर्चियां निकलवा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में क्या फिर सत्ता में आएंगे। तो आप बता रहे हैं कि बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि 2024 में फिर 300 के पार बीजेपी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में 300 पार नहीं, इस बार बीजेपी सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में ये अगर 10-20 सीट पार कर जाएं तो बहुत। राहुल गांधी जी बच्चे बच्चे के जुबान पे मोदी मोदी है, ये मानना पड़ेगा आपको। बच्चे बच्चे की जुबान पे नहीं, बच्चे बच्चे की जुबान पे माननीय राहुल गांधी जी बस गए, उनके दिलों में बस गए हैं। जो बीजेपी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नफरत का जो बाजार, जो नफरत का बीज हमारे हिंदुस्तान में बोने का काम किया है, उस नफरत के बीज को काटने के लिए हमारे माननीय राहुल गांधी जी 2024 में आ रहे हैं। थर-थर कांपते हैं उत्तर प्रदेश में, गुंडे थर-थर कांपते हैं, तभी चंद्रशेखर आजाद के ऊपर तड़ातड़ गोलियां चलती है और भरी कोर्ट के बीच में बदमाश सरेआम बेखौफ होकर ताड़ गोलियां चलाते हैं। वो कथनी, बीजेपी के कथनी और करनी में अंतर है। ये बीजेपी के पोषित गुंडे माफिया है, ये हमेशा लांछन विपक्ष पार्टी पे लगाते हैं, उल्टा चोर कुतवाल को। आम लोगों की आवाज उठाने का काम किया और बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं डर रही है। डर इस बात के लिए रही है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद हमेशा लोकतंत्र और भारत के संविधान के तहत अपनी मांग को रखते हैं, और जहां सरकार को झुकना पड़ता है इसलिए उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश किया गया। और जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे जग बैरी हो जाए। तो जब इंसान धर्म की रक्षा करता है और दबे कुचले लोगों का रक्षा करता है तो उसका ईश्वर भी रक्षा करता है। राम हृदय में बसते हैं। आप ले जा रहे हैं वहां पे राम के कितने भारत में मंदिर हैं, आज ये उद्घाटन कर रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हो हिंदुस्तान की जनता को? आप क्या दिखाना चाहते हैं? राम मंदिर कहाँ से बना? अगर हमारे देश में लोकतंत्र ना होता, हमारे देश का संविधान ना होता तो क्या राम मंदिर बन जाता? आप देख रहे हैं बोल बेधड़क, और हमारे साथ कुलदीप यादव जी हैं जो अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल मीडिया पे बहुत छाए रहते हैं। इनके शब्द जो है बेबाकी से हर मुद्दे पे रखते हैं। तो बीजेपी कहती है कि इस बार 300 पार, तो क्या 300 पार का आंकड़ा पार करती है या नहीं, इनसे जानते हैं। जय हिंद, जय भारत। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आज भारत में, आज पूरे भारत में किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, मणिपुर हमारा 2 महीने से जल रहा है। 2 महीने से जल रहा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दूर दूर तक चले जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन मणिपुर पे वो मौन है। और 2024 में उनको फिर गद्दी चाहिए, उनको फिर इच्छा। उनके भाई आते हैं पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जी के पास, पर्चियां निकलवा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में क्या फिर सत्ता में आएंगे। तो आप बता रहे हैं कि बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि 2024 में फिर 300 के पार बीजेपी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में 300 पार नहीं, इस बार बीजेपी सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में ये अगर 10-20 सीट पार कर जाएं तो बहुत है। ये ज्यादा हो गया। 10-20 सीट अगर इस बार पा जाएं तो इनका बहुत है, क्योंकि 300 प्लस ला रहे हैं, 300 प्लस। मैं बता तो दिया आपको। मैं अगर घबराए हम नहीं, घबराओ गए हम माननीय राहुल गांधी जी से, घबराओ गए हैं माननीय राहुल जी से, तभी तो आज उनके भाई पंडित धीरेन्द्र शर्मा जी के पास आकर पर्चा निकलवा रहे हैं। घबराए कौन है? कोई कांग्रेस का कोई कांग्रेस भी रही है ना, कांग्रेस का कोई नेता गया? अब देखो जैसे राहुल गांधी पहुंच गया मणिपुर अपना बनाने के लिए। कांग्रेस अपने कर्म पे विश्वास करती है, कांग्रेस अपनी योग्यता पे विश्वास करती है, कांग्रेस अपने बलिदान पे विश्वास करती है, कांग्रेस अपने काम पर विश्वास करती है। 9 साल बेमिसाल का जो आज बीजेपी के लोग नारा लगा रहे हैं
क्या किए इन्होंने? आज घबराई हुई है बीजेपी और 2024 में माननीय राहुल गांधी जी देश के बच्चे के जुबान पे मोदी मोदी है, ये मानना पड़ेगा आपको। बच्चे की जुबान पे नहीं, बच्चे की जुबान पे माननीय राहुल गांधी जी बस गए हैं, उनके दिलों में बस गए हैं। जो बीजेपी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नफरत का जो बाजार, जो नफरत का बीज हमारे हिंदुस्तान में अब बोने का काम किया है, उस नफरत के बीज को काटने के लिए हमारे माननीय राहुल गांधी जी 2024 में आ रहे हैं। राहुल प्रियंका गांधी सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जगदीश शर्मा जी के नेतृत्व में इस बार आरएसएस को भी कड़ी चुनौती देने का कार्य पंडित जगदीश शर्मा जी अपने नेतृत्व में हिंदुस्तान में देने जा रहे हैं। अब भारी समर्थक राहुल प्रियंका गांधी की सेना में एक साथ एक मंच पे आने का काम कर रहे हैं। ये दावे सत्य है। अच्छा, क्या दावा है, क्या किया है आप बताइए ना। अरे 9 साल में विकास क्या किया है? आप डंका पिट रहा है। अरे विदेश की छोड़िए, हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे धरातल पर अगर हम अपने देश की बात करें ना, मोदी चल रही है। मणिपुर 2 महीने से जल रहा है। हमारे इसी भारत में, इसी जगह दिल्ली में हमारे बॉर्डरों पे किसानों को डिटेन किया गया, किसानों को बैठाया गया, 1.5 साल उनको तंग किया गया, 750 किसान शहीद कर दिए गए। आज वो बोलते थे ना, हम गरीबों के चौकीदार हैं। अरे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप विदेशियों के चौकीदार हैं या भारत के चौकीदार हैं? मणिपुर में आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? कुंभकर्ण की नींद में आप क्यों सो रहे हैं? और आज भगवाधारी हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से मैं प्रश्न करता हूं, आपकी सत्ता, आपकी सरकार हिंदुत्व को मजबूत करने का नारा लगाते हैं, क्या वहां लौ हमारे देश का लोकतंत्र उत्तर प्रदेश में जिंदा है तो बताइए। गुंडे थर थर कांपते हैं उत्तर प्रदेश में, गुंडे थर थर कांपते हैं, तभी चंद्रशेखर आजाद के ऊपर तड़ातड़ गोलियां चलती है और भरी कोर्ट के बीच में बदमाश सरेआम बेखौफ होकर ताड़ गोलियां चलाते हैं। वो कथनी बीजेपी के, तो सुन लीजिए, जैसा करेंगे वैसा फल तो मिलेगा। बीजेपी के कथनी और करनी में अंतर है। ये बीजेपी के पोषित गुंडे माफिया है और ये हमेशा लांछन विपक्ष पार्टी पे लगाते हैं, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। आरोप के अलावा कोई काम है आपको? आरोप लगाने के अलावा कोई काम है? भाई, हम अगर सच्चाई कहे तो आरोप लगाए, हम अगर सच्चाई कहे तो आरोप लगाए। बीजेपी के राज्य मंत्री कहते हैं अपने आप अटैक करवाए चंद्रशेखर जी। भैया, हमने तो क्या कहा, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। चंद्रशेखर आजाद जी एक अच्छे नेता हैं, एक अच्छे पुरुषार्थ उनके अंदर बसता है और वो दबे कुचले एससी ओबीसी सभी जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों का वो सम्मान करते हैं और उनकी आवाज़ बनने का काम करते हैं। रोडों पे उतर जाते हैं और जब रोड पे उतर जाते हैं तभी सरकार को पीड़ा होनी चालू हो जाती है। आज चंद्रशेखर आजाद गोलियां क्यों खाए पता है आपको? क्योंकि उन्होंने आम जनता की, आम लोगों की आवाज़ उठाने का काम किया और बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं डर रही है। डर इस बात के लिए रही है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद हमेशा लोकतंत्र और भारत के संविधान के तहत अपनी मांग को रखते हैं और जहां सरकार को झुकना पड़ता है, इसलिए उनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश किया गया। और जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे जग बैरी हो जाए। तो जब इंसान धर्म की रक्षा करता है और दबे कुचले लोगों का रक्षा करता है तो उसका ईश्वर भी रक्षा करता है और ये परिणाम हिंदुस्तान की जनता ने देखा। महागठबंधन मिलेगी भाई, ये सरकार तो उनके ऊपर पहले भी आक्रमण हुआ। आज आदि पुरुष के लेखक जो हमारे सनातन धर्म का अपमान किया, पंडित मनोज मुस्फित शर्मा, उनको आज सिक्योरिटी दे दी गई। क्यों दे दी गई? वो हिंदुत्व को अपमानित करने का काम किए, हमारे प्रभु श्री राम का आदर्श का अपमान किया, हमारे हनुमान जी के आदर्शों का। तो मूवी है ना। सिक्योरिटी किस बात को उनको दे दी गई? आज अगर जमीनी स्तर किसान का, जवान का, पहलवान का और बहन बेटियों की आवाज़ अगर चंद्रशेखर आजाद भाई उठा रहे हैं तो उनको जेट सिक्योरिटी तो दे ही देनी चाहिए। लेकिन ये सरकार देने वाली नहीं, क्योंकि शरीर का मरना मौत है, शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है। और मैं बार बार हर स्पीच में ये बात इसलिए बोलता हूं कि बीजेपी सरकार में अब जमीर किसी के अंदर। अरे राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है जनवरी में, लाखों लोग आ रहे हैं। राम हमारे हृदय में बसते हैं, राम हृदय में बसते हैं। आप ले जा रहे हैं वहां पे राम के
कितने भारत में मंदिर हैं, आज ये उद्घाटन कर रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हो हिंदुस्तान की जनता को? आप क्या दिखाना चाहते हैं? राम मंदिर कहाँ से बना? अगर हमारे देश में लोकतंत्र ना होता, हमारे देश का संविधान ना होता, तो क्या राम मंदिर बन जाता? नहीं बन जाता। और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जुमला ये भी फेल हो गया ना। अब बीजेपी सरकार इसी जो पे- राम जी को लाए वही फिर आने वाला 2024 में, ये तो भाई मजाक हम बांध लो। राम जी हमको लाए हैं, राम जी की ये पूरी कायनात है, राम जी को कौन लाएगा? मोदी जी। मोदी जी लाए हैं। हाँ। एक गलत बात है और इसका परिणाम 2024 में मिलने जा रहा है।